वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले अशफाक साहब से हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अगर कोई पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स हैं तो उनको घर चले जाना चाहिए। ये जो अभी शायद कारदार साहब ने रिजाइन किया और वो घर गए, उसकी क्या आपके ख्याल में क्या वजह थी और क्या उसका इम्पैक्ट है पूरी इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर? देखिए, किसी एक आदमी के आने और चले जाने से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी में असर पड़ता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हर लम्हे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हम बात किससे करें, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इकोनॉमिक टीम में। जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि अगर नदीम उल हक हो गया है मिसाल के तौर पर, या हफीज शेख साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनको एक काम के लिए बुलाया गया है, उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा है काम करने के लिए। आपका ख्याल है नहीं दिया जा रहा? मेरा ख्याल डिफरेंट है, मैं बताऊंगा आपको जी। अगर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है तो वो फिर किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? आखिर शाहिद कारदार साहब भी तो थे जी। वो क्यों छोड़ के चले गए? उसने कहा जी अगर आप मुझे काम करने नहीं देंगे, मुझसे गलत काम कराएंगे तो मैं घर जाता हूँ, क्योंकि मैं नौकरी करने के लिए तो नहीं आया हूँ यहाँ पर जी। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए, जब तक कि फाइनेंस मिनिस्टर या डिप्टी चेयरमैन ऐसे लोग अगर स्टैंड नहीं लेंगे उस पर कि जी अगर आपने हमें बुलाया है, अगर काम करने नहीं देंगे खुदा हाफिज, आप किसी और को ले आएं, देखें कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर प्रेशर आती है। दूसरी चीज़ ये है, मैं नाम तो नहीं लूँगा कि किसने मुझे ये बात कही है, लेकिन इंतहाई इन्फ्लुएंशियल आदमी जो इस गवर्नमेंट में है उसका कहना है, क्योंकि मैं अपने कॉलम में भी लिखता रहता हूं कि जी इनको सपोर्ट करें, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा तो दे वुड डू गुड जॉब फॉर द कंट्री। उन्होंने मुझे एक मरतबा कहीं मिल गए और मुझसे कहने लगे कि ये आप जो लिखते रहते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करें, आपको अंदाजा नहीं कि हमने कितने सपोर्ट दी है। एंड देन उन्होंने पूरी लिस्ट बताई। उसके बाद से मेरा व्यू चेंज हो गया कि नहीं, ये तो इनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट मिली हुई है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि हमारे अंदर भी तो सलाहियत होनी चाहिए ना कि अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को कन्विंस कर सके कि सर अगर ये नहीं करेंगे तो ये नुकसान होंगे। अगर नुकसान हो रहा है तो फिर आप उसको रिपीट करें कि सर देखें आपको मैंने मना किया था, आपने हमारी बात पे आपने अमल नहीं किया, देखें क्या हो रहा है। तो 2-4 दिन इस किस्म के वार्निंग के बाद आई एम श्योर कि जी उनको पता चल जाएगा कि अगर हमने इसको स्पेस नहीं दिया या रुकावटें मैं डाल रहा हूँ, ये चले जाएंगे, तो हुकूमत की बदनामी होगी ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी लाहौर के अंदर। ये बताइएगा कि एक ये जो हम पूरा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, जमहूरी हुकूमतों के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर एक सियासी विजन भी होता है कि जो ग्रोथ को लीड करता है, या मुल्क के क्या हालात होने चाहिए, मईशत कैसी होनी चाहिए, वो विजन आपको नजर आ रहा है इस सेटअप के अंदर? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी ये पूरी तरह एहसास नहीं हुआ कि इस बहरान, जो कौमी बहरान है गुर्बत का, बेरोज़गारी का, इसमें से निकलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मईशत तरक्की करे। मईशत जो गहरे रिसेशन में है वो बाहर निकले, उसको स्टिमुलेट किया, ग्रोथ हो, रोज़गार मेरे लोगों को। ये जो एस्पेक्ट है ना, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो अवाम ही की नुमाइंदा हुकूमत है, अवाम ही के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है मईशत के खराब होने का, वो सबसे पहला तो पल्स के ऊपर इनका हाथ है। तो इनका कैसे स्टेक नहीं है इस सिस्टम को? मुझे तो ये लग रहा है कि जी इस वक्त जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो प्रॉक्सिमेट मसला है उसको हल कर, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बचाने के लिए जो काम लेन देन होता है वो कर रहे हैं, प्रोविंस साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं, मगर मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और जो एक स्ट्रेटेजिक विजन जरूरी है आर्टिकुलेट करना, जिसके अंदर मईशत का बहुत बड़ा रोल है और जिसके अंदर हार्ड एक्शंस लेने की जरूरत है, हार्ड डिसीजंस, डिफिकल्ट मुश्किल डिसीजन लेने की जरूरत है मईशत के सिलसिले में, वो नहीं ले पा रहे अनफॉर्चुनेटली। एक ख्याल ये भी किया जाता है कि ये जो फायर फाइटिंग है या जो इश्यूज हैं, ये बाकायदा कुछ कंजर अप किए जा रहे हैं, बनाए जाते हैं असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, और असल मतलब अवाम की बेहतरी की तरफ, मईशत की बहाली एजेंडा ही नहीं है हुकूमत का। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है बेसिकली, जैसे उन्होंने कहा कि फायर फाइटिंग, दिस इज अ फायर फाइटिंग, कि मैंने सरवाइव करना है, जिस इश्यूज पे प्रेशर बिल्डअप होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए एक और इश्यूज खड़ा कर दो ताकि लोग उस तरफ चल पड़े, इधर हम सुकून से हो जाएंगे। फिर जब वो उसमें कुछ
आगे बात चलती जाएगी तो फिर हम एक तीसरी इशू को थर्ड इशू खड़ा कर देंगे। तो ये एक डाइवर्जन ट्रिक्स है, ये हर सियासतदान करता है। अगर हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब जमहूरियत का ये एक हिस्सा होता है। अच्छा नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे।